Hello, this is your teacher Sai Hussain with another story. Our today's story title is You Cannot Please Everyone. इस स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद आप के पास बहुत सारे यूज़फुल वर्ड आपके पास आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जिसकी वजह से आप रवानी से रीडिंग कर सकेंगे। और इसके अलावा मैंने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इसमें एक्सप्लेन किए हैं जो कि आपको काम आएंगे जब आप स्पीकिंग कर रहे होंगे या कोई रीडिंग कर रहे होंगे, तो आपको वो रूल्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसके अलावा इस वीडियो के इख्तिताम में मैं आपको एक वर्ड लिस्ट देने वाला हूँ जो कि उर्दू मीनिंग में है और इसके साथ साथ एसएमएस लैंग्वेज में भी मैंने इसकी मीनिंग रखी है ताकि आप इन वर्ड्स को याद करके मज़ीद इस स्टोरी को समझ सकें और अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज स्टोरी। यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन। प्लीज़ माने खुश करना और एवरीवन माने सबको। यू कैन नॉट एवरीवन का मतलब है यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन का मतलब है तुम सबको खुश नहीं रख सकते। कैन नॉट माने नहीं सकना। तो ये इस स्टोरी का टाइटल है ओल्ड अर्ची। ओल्ड अर्ची यानी बूढ़ा अर्ची। अर्ची नाम है, एक नाम है। ओल्ड अर्ची नीडेड सम मनी। और अर्ची को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। नीडेड माने ज़रूरत होना या ज़रूरत थी। ही डिसाइडेड टू सेल हिज डोंकी। उसने फैसला किया अपने गधे को बेचने का। डिसाइडेड माने फैसला करना और सेल माने बेचना। डोंकी माने गधा। सो चुनाचे, सो माने चुनाचे। ही हैंड इज सन थॉम। वो और उसके बेटे थॉम ने थॉम वेंट टू टाउन। दोनों गए। वेंट माने जाना, टाउन माने शहर। यानी कि वो उसके बेटे दोनों शहर गए। इट वॉज सिचुएटेड। वो वाक़या था यानी शेर वहाँ था। मैनी माइल्स अवे यानी बहुत। मैनी माने बहुत, माइल्स माने मील, अवे माने दूर यानी कि बहुत मीलों दूर था शहर। सून जल्द ही दे मेट अ वुमेन। जल्द ही उनकी मुलाकात एक औरत से हुई। मेट माने मुलाकात करना, वुमेन माने औरत। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग? शी सेड। आप कहाँ जा रहे हैं? शी सेड यानी औरत ने। शी आस्क्ड यानी औरत ने पूछा। आस्क माने पूछना, औरत ने पूछा। वेयर यानी कहाँ। यू आर यू गोइंग तुम लोग कहाँ जा रहे हो यानी औरत ने पूछा। टू टाउन आस्क्ड अर्ची। सेड अर्ची यानी अर्ची ने कहा टू टाउन यानी शहर को हम जा रहे हैं। एनी स्मार्ट पर्सन वुड राइड द डोंकी। सेड शी सेड यानी औरत ने कहा कोई ऐसा आदमी है जो कि कोई ऐसा चालाक आदमी है जो कि गधे पे बैठे। स्मार्ट माने चालाक, पर्सन माने आदमी, राइड माने सवार होना। तो अब ये औरत यानी इसको आदमी को, अर्ची को, क्योंकि गधे पे बैठा हुआ नहीं था, उसको उकसाने के लिए वो कह रहा है कि कोई ऐसा आदमी है जो कि चालाक आदमी जो कि गधे पे बैठे। तो व्हाट आर यू इम्प्लाइंग यानी आपका मतलब क्या है। इम्प्लाइंग माने मतलब होना। अर्ची
आस्क्ड यानी अर्ची ने पूछा, यानी अर्ची ने पूछा, किससे पूछा? औरत से। आई एम वेरी स्मार्ट, मैं बहुत ही चालाक हूँ। अर्चिव वांटेड टू लुक स्मार्ट, अर्चिव चाहता था, वांटेड माने चाहना, टू लुक यानी कि वो नज़र आना चाहता था, टू लुक माने नज़र आना, स्मार्ट चालाक। अच्छा, यहाँ पे ये जो लुक है ये इसके मायने हैं नज़र आना, और एक लुक है लुक LOO के लुक, फिर उसके आगे एट, लुक एट, उसके मायने हैं किसी की तरफ देखना। सो चुनाचे climbed on the donkey, चुनाचे वो गधे पर सवार हुआ। अब यहाँ पे ये क्लाइम, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है कि ये बी साइलेंट है। अब वो लोग इसको, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको क्लाइम्ड पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्लाइम ईडी यानी क्लाइम्ड, यानी बीच में बी की आवाज़ हम नहीं निकालते, क्लाइम्ड नहीं करते, बल्कि इसको क्लाइम्ड, क्योंकि बी यहाँ पे साइलेंट है। देन दे कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द टाउन, फिर उन्होंने अपना जारी रखा, यानी वो चलते रहे, इन द डायरेक्शन माने सिमत, और कंटिन्यू माने जारी रखना, ऑफ द टाउन यानी कि उन्होंने अपना जो है वो जारी रखा शहर की सिमत में अपना जाना। फर्दर अलोंग द रोड, आगे रोड पर, फर्दर माने मज़ीद या आगे, अलोंग माने साथ साथ, यानी किसी चीज़ के साथ साथ। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जा रही है और ये एक फुटपाथ है, तो ये गाड़ी जो है वो फुटपाथ के साथ साथ जा रही है। इस सिचुएशन के लिए हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर अलोंग द रोड यानी रोड के साथ साथ आगे जब वो गए, रोड के साथ साथ आगे जब वो गए, यानी अलोंग माने साथ साथ। दे मेट अ फार्मर, उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। फार्मर माने किसान। हेलो सेड अर्ची, अर्ची ने कहा हेलो, यानी उसने ग्रीट किया उसको। वी वांट टू सेल दिस डोंकी, हम इस गधे को बेचना चाहते हैं। वांट माने चाहना, इस गधे को बेचना चाहते हैं। डू यू वांट टू बाय इट, क्या आप इसे ख़रीदना चाहते हैं? बाय माने ख़रीदना, बता चुका हूँ। आई डोंट नीड अ डोंकी, मुझे गधे की ज़रूरत नहीं है। ये डोंट यानी कि एक प्रेजेंट की जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे डोंट का इस्तेमाल हो रहा है। आई डोंट नीड अ डोंकी, मुझे इस गधे की ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, फार्मर ने यानी कहा, किसान ने कहा। बट मगर, इफ़ यू वांट माई एडवाइस, अगर तुम लोग चाहते हो मेरा मशवरा। अब यहाँ पे ये एडवाइस है, ADVIC है, एडवाइस है, और एक है एडवाइस, ADVI और S, फिर उसके बाद E। ये इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये है वर्ब और ये है नाउन, और इसका मतलब है एडवाइस माने मशवरा, और इसका मतलब है एडवाइस माने मशवरा, और एडवाइस माने मशवरा देना, नसीहत करना। इसका मतलब है मशवरा और इसका मतलब है मशवरा देना। और इसको प्रोनाउंस करते हैं एडवाइस और इसको प्रोनाउंस करते हैं एडवाइज।
इन दोनों में फ़र्क ये, तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एज ए नाउन एडवाइस, तो यहाँ इसका मतलब है मशवरा। बट इफ़ यू वांट टू माई एडवाइस, अगर आप चाहते हैं मेरा मशवरा, डोंट राइट इट, इस पे सवार मत हो। राइट माने सवार होना, उस पे सवार मत हो। अब ये फार्मर ने कहा कि आप मेरा मशवरा चाहते हैं तो इस पे सवार मत हो। द डोंकी नीड्स, द डोंकी नीड्स यानी गधे को ज़रूरत है, टू बी ओना यानी गधे को ज़रूरत है ओने की, टू बी माने ओने की, इन गुड फिजिकल कंडीशन यानी अच्छे जिस्मानी हालत में होने की उसको ज़रूरत है, क्योंकि उसको बेचने वो जा रहे थे। तो फार्मर ने उनको मशवरा दिया कि इस गधे को आप इस पे सवार ना हो, इसको अच्छे यानी जिस्मानी जो हालत है उसमें होने की इसको ज़रूरत है। फिज़िकल का मतलब है जिस्मानी, और कंडीशन माने हाल। गुड आइडिया, अच्छा ख्याल। सैड अर्चिव, अर्ची ने कहा। टॉम, आई वॉन्ट यू टू राइड इट, टॉम मैं चाहता हूँ कि तुम सवारी करो। राइड माने सवारी करना, जैसे मैंने आपसे कहा था, और वांट माने चाहना। यू आर लाइटर, यू आर लाइटर, लाइट माने हल्का, और लाइटर इसका जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और इसका जो सुपरेटिव डिग्री है वो लाइटेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा हल्का। यू आर लाइटर यानी तुम मुझसे यानी कि वज़न में कम हो, हल्के हो। अब आगे, नीदर यू नॉर योर सन शुड राइड इट। नीदर का मतलब है ना तो, और नीदर के साथ हमेशा नॉर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ना तो का मतलब ये दोनों के निकलते हैं, यानी नीदर और नॉर के मीनिंग ना तो के हैं। नीदर यू नॉर योर सन यानी ना तुम और ना ही तुम्हारा सन शुड राइड इट यानी ना तुम ना ही तुम्हारा बेटा इस पे सवारी करे। इट लुक्स वेरी टायर्ड, ये नज़र आता है बहुत ज़्यादा थका हुआ। टायर्ड माने थका हुआ। यू शुड कैरी द डोंकी, तुम्हें चाहिए, शुड माने चाहिए, कैरी माने यानी आज से ले जाने किसी चीज़ को उठा के आज से ले जाना या आज से पकड़ के ले जाने को कैरी कहते हैं। कैरी द डोंकी, सजेस्टेड द फार्मर, सजेस्ट माने दिल में डालना या मशवरा देना, यानी फार्मर ने ये सजेशन दिया, और यानी अर्ची को और उसके बेटे टॉम को ये सजेशन दिया कि पहले तो टॉम ने अपने बेटे से कहा कि तुम वज़न में मुझसे कम हो, तुम मुझ पे बैठो। फिर उसके बाद फार्मर ने कहा ना तुम बैठो, ना तुम्हारे बेटे को बैठना चाहिए उस पर, क्योंकि ये गधा पहले से यानी कि नज़र आ रहा है, थका हुआ नज़र आ रहा है, तुम लोगों को चाहिए कि इसको हाथ से पकड़कर लेकर जाओ। तो यानी ये फार्मर ने यानी किसान ने ये मशवरा दिया। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। सेड अर्ची ने कहा, यानी फार्मर के जवाब में अर्ची ने कहा तुम सही कहते हो। कम ऑन टॉम, कम ऑन का मतलब है कि चलो, इस तरह हम कहते हैं इंग्लिश उर्दू में कहते हैं ना, चलो ये करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, तो ये चलो के मीनिंग देता है। कम ऑन टॉम्स, चलो टॉम, वील कैरी इट फॉर द फाइनल फ्यू माइल, चलो हम इसको लेकर चलते हैं, यानी इसको लेकर चलते हैं। फॉर द फाइनल माने आखिरी, फ्यू माने चंद, माइल माने मील, यानी कि इसको हम लेकर चलते हैं आखिरी जो मील आखिरी बचे हुए हैं उसको हम लेकर चलते हैं।
द डोंकी वॉज वेरी हैवी, गधा बहुत ज़्यादा हैवी था, यानी हैवी यानी बहुत ज़्यादा भारी था। ये इसका अपोजिट भी है, यानी लाइट, लाइट माने हल्का और हैवी माने भारी, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी हैं। एंड दे could not, they couldn't maintain a good speed, यानी कि गधा भारी था और वो बरकरार नहीं रख सके, अच्छी रफ्तार बरकरार नहीं रख सके। मेंटेन माने बरकरार रखना, गुड स्पीड माने अच्छी रफ्तार, यानी कि गधा क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था वो अच्छी रफ्तार नहीं रख सके थे। They didn't arrive until late. They didn't arrive until late in the evening, यानी कि वो नहीं पहुँचे थे देर से इवनिंग तक, यानी कि शाम तक वो देर से नहीं पहुँचे थे। एट लास्ट यानी आखिर में, दे वॉक्ड इनटू द टाउन, यानी आखिर में वो यानी कि शहर में दाखिल हुए, शहर में पहुँचे। वॉक्ड माने चलना होता है और वॉक्ड माने दाखिल होना भी होता है। बट देयर दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सम टीनएजर बॉयज़, यानी कि वहाँ कुछ टीनेजर माने नो उम्र, टीनेजर माने नो उम्र, बॉयज़ माने लड़के, यानी कि कुछ नो उम्र लड़के थे। उनकी जो तवज्जो है उसको यानी अट्रैक्ट किया किसने? टॉम ने और उसके वालिद ने, यानी कि उनके तवज्जो को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट माने यानी किसी को अपनी तरफ माइल करने को यानी अट्रैक्ट कहते हैं, और अटेंशन माने तवज्जो के होते हैं, यानी तवज्जो, यानी बट देयर दे अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ सम टीनेजर, वहाँ उन्होंने कुछ जो नो उम्र लड़के थे उनके तवज्जो को यानी कि हासिल किया। दे लाफ्ड, वो हंसे, लाफ्ड माने हंसना। दे लाफ्ड एट टॉम्स एंड अर्ची, वो हंसे टॉम और अर्ची पे वो हंसे। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, टू थ्रो फेंकना, स्टून्स माने पत्थर, स्टार्ट माने शुरू करना, थ्रो माने फेंकना, स्टून माने पत्थर, एट देम, उन पर पत्थर फेंकना यानी शुरू किया, उन टीनेजर लड़कों ने, यानी जो नो उम्र लड़के थे उन्होंने। द डोंकी गधे ने, रिएक्टेड बाय किकिंग, यानी जब गधे को यानी कि जब पत्थर लगे तो उसने गधे ने रद्द अमल ज़ाहिर करने के लिए लात मारना शुरू किया, यानी रिएक्टेड माने रद्द अमल, किसी चीज़, कोई चीज़ हो ना आपके साथ, कोई एक चीज़ हो, उसके रद्द अमल में आप कोई एक चीज़ करें, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई आपको कोई गाली दे, तो उसके रद्द अमल में आप उसको उठ के एक छांटा मारे तो उसको रिएक्ट करना कहते हैं। तो रिएक्ट बाय किकिंग, यानी उसने क्या किया गधे ने, यानी कि पत्थर के जवाब में उसने रिएक्ट क्या किया, उसने लात मारना शुरू किया। टॉम और अर्ची ड्रॉप्ड द डोंकी, टॉम और अर्चिव ने गधे को गिरा दिया। ड्रॉप माने गिरा देना, ड्रॉप द गन, ड्रॉप द गार्बेज, यानी ड्रॉप माने गिरा देना। इट फेल ऑन, वो गिरा, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, वो गिरा ज़मीन पर। एंड देन रैन अवे, और फिर देन माने फिर, रैन अवे माने दूर भाग गया, यानी गधा
उसने लात मारा और फिर टॉम और उसके यानी कि वालिद अर्चिव ने उसे गिरा दिया, तो फिर वो गिरा ज़मीन पे। गिरने के बाद वो भाग गया। अर्चिव लॉस्ट इस डोंकी, अर्चिव ने अपने गधे को खो दिया। लॉस्ट माने खो देना। ई वेंट होम, वो घर गया। विद नो मनी, वो घर गया बग़ैर पैसों के। वो घर गया। विद नो मनी का मतलब है बग़ैर पैसों के वो घर गया। व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस, हमें ये स्टोरी क्या सबक देता है। ये एक मॉरल स्टोरी था। और दोस्तों ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आई बटन, यहाँ पे आई बटन पे पूरा एक प्ले लिस्ट है मॉरल स्टोरीज़, इस तरह के मॉरल स्टोरीज़ के का एक प्लेलिस्ट है। आप उस पे क्लिक करके वो तमाम स्टोरीज़ भी आप वॉच कर सकते हैं। तो ये एक मॉरल स्टोरी है। तो व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस, यानी ये स्टोरी हमें क्या सिखाता है। वी कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन, यानी हमें ये स्टोरी सिखाता है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। इस स्टोरी का नाम भी, अनवान भी, इस स्टोरी का नाम, इस स्टोरी का टाइटल भी यही था, वी कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन, यानी हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में, यानी हम अपने माशरे में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सोसाइटी माने माशरा। डोंट टेक एवरीवन एडवाइस, यानी डोंट टेक माने मत लो, टेक माने लेना, एवरीवन्स हर एक का, यानी एवरीवन हर एक का एडवाइस, यानी सब का, तमाम लोगों का एडवाइस, उनकी नसीहत मत लो। बट सेट योर ऑन स्टैंडर्ड, मगर अपने मयार कायम करो। सेट माने कायम करना, योर ऑन स्टैंडर्ड यानी अपने मयार, स्टैंडर्ड माने मयार, यानी अपने मयार कायम करो। दूसरों के बातों में मत आओ, दूसरों के एडवाइस पे मत आओ, अपने मयार कायम करो। प्रूफ टू, साबित करो, टू एवरीवन यानी सबको ये साबित कराओ, दैट के यू कैन मेक डिसीशंस, तुम फैसला कर सकते हो। डिसीशन माने फैसला और मेक माने करना, यहाँ पे मेक डिसीशन माने फैसला करना। यू कैन मेक डिसीशन बाय योर सेल्फ, यानी सबको ये साबित कराओ कि तुम खुद से भी फैसला कर सकते हो। बाय योर सेल्फ यानी खुद से भी। अदरवाइज, वरना, यू मे एंड अप विद नथिंग एट ऑल, वरना बिल आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा। एंड अप का यहाँ पे मतलब है कि यानी आखिर में, यानी ये एंड अप का वर्ब उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम करने जाते हैं, वो काम नहीं होता, उसकी जगह कोई दूसरा काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पे सेब ख़रीदने गए और आपको जो है वो आखिर में केला ख़रीदना पड़ा, तो यानी कि यू एंड अप विद बनानास, यानी कि आपने आखिर में केले खरीदे क्योंकि आपको सेब नहीं मिले। तो ये एंड अप का मतलब है आखिर में। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और अपने कमेंट से ज़रूर हमें यानी कि आगाह करें कि हम किस तरीके से ये वीडियो बना रहे हैं स्टोरीज़, और मेरे टीचिंग आपको पसंद है या नहीं है, ज़रूर कमेंट्स करके हमें ये बताएं। तो आखिर में मैं इसके वर्ड का लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा।